चलिए अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे और आपके सामने में बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड में इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, SO3 सिर्फ ऑक्सीकारक है जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों होता है, क्यों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ ये क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे ना तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे एगो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि H3PO3 और H3PO4 ऐसा करके क्वेश्चन आता है। H3PO4 सिर्फ ऑक्सीकारक होता है जबकि H3PO3 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों होता है, क्यों? मतलब एकदम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर सही ढंग से कर लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन का भी उसी तरीके से आंसर लिख देना है, बस कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आंसर लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत इजी वे में हम लोग इसका आंसर तैयार कर लेंगे और इसको ज़्यादा दिनों तक याद भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है, एक है SO3 और एक वहाँ लिखा है SO2, ध्यान दीजिएगा, SO3 और SO2। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई SO3 और SO2 ये दोनों में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूना 6, X - 6 = 0, यानी X = +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ध्यान दीजिएगा। और SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चलिए निकाल लेते हैं, जिसका निकालना हो उसको X मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का हो गया -4, पूरे कंपाउंड का 0, X का वैल्यू हो गया +4, यानी कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इतना तक क्लियर, समझ में आया? उसके बाद क्या करना है कि दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया कि SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब सबको पता है कि सल्फर ग्रुप 16 का वर्ग 16 का तत्व है और जो वर्ग 16 का तत्व होता है उसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है, मतलब +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो अपने वर्ग से जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखा सकता है। तो सल्फर तो भाई अपने लास्ट स्टेज में आ चुका है। सल्फर का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होना चाहिए और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ चुका है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि सल्फर अपने ऑक्सीकरण संख्या को सिर्फ कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। यहाँ देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना, +4, यानी कि ये अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन ये बताओ, सिर्फ घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। यही वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकारक होता है, जबकि ये ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों होता है। समझ में आया बात? ये अपने ऑक्सीकरण संख्या को सिर्फ घटा सकता है, लेकिन ये घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, +6 तक जा सकता है, यानी कि बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। याद रखना, ये घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, इसलिए ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों होता है। ये सिर्फ और सिर्फ घटा सकता है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। बोलो, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए